महाकुंभ पर इस बार कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कब होगा महाकुंभ का शाही स्नान। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने से लोग इस कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले में गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ भी है घड़ा। ऋषियों के काल से ही ये कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। साल 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में लगाया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसे राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर के वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। ये सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी और इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।